नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। सीट शेयरिंग पर फंसे पार्टियों के पेच अब सुलझते जा रहे हैं, फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। दोनों की ओर से अब फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखाने के बाद अब बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बिहार की चुनावी तैयारी में जुट गया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सभी घटक दलों की भूमिका को लेकर तस्वीर को साफ कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए लगातार कवायद कर रही है और पूरी ताकत से वहां पर काम कर रही है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से भी रणनीति अब सामने आने लगी है। पार्टी की रणनीति हर एक जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ाने की है। ऐसा इसलिए ताकि वोटर अधिकार यात्रा में घरों से निकले कार्यकर्ता चुनाव तक सक्रिय हो सके। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 7 जिलों में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, जिससे उन जिलों में जो कार्यकर्ता थे उनमें मायूसी देखी गई थी। लेकिन क्या कांग्रेस के इस फैसले से बाकी गठबंधन के दल सहमत होंगे? तो चलिए पूरी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। सीट शेयरिंग पर एनडीए का फॉर्मूला तय। चिराग पासवान के लिए भी खुशखबरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर इस महीने के आखिरी में फैसला होने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेतृत्व ने सभी सहयोगी दलों के लिए एक फॉर्मूला तय कर लिया है। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनको उनकी ताकत के अनुसार सीटें मिलेंगी, लेकिन वो किसी दल या फिर नेता के दबाव में नहीं आएगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि गठबंधन में कोई बड़ा भाई या फिर छोटा भाई नहीं होगा, बल्कि सभी सहयोगी एक जैसे होंगे। बिहार में एनडीए ने पिछले विधानसभा चुनाव, बीते हुए लोकसभा चुनाव और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार सीटों का बंटवारा करेंगे। बीजेपी सूत्रों के अनुसार जेडीयू और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें लोजपा रामविलास को मिलेंगी। दरअसल पिछले चुनाव में ये दल गठबंधन से बाहर था, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और प्रदर्शन जो था वो काफी बेहतर देखने को मिला। गठबंधन के अन्य प्रमुख सहयोगी हम और रालोमो को भी उनकी ताकत तथा रणनीति के हिसाब से ही सीटें दी जाएंगी। साथ ही बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि सीट बंटवारा जीत के आधार पर होगा। किसी दल या नेता के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा गठबंधन में कोई बड़ा भाई या फिर छोटा भाई नहीं होगा, सभी सहयोगी होंगे। जिसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी ताकत होगी, उसे उसके अनुसार ही सीटें दी जाएंगी। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ विपक्षी रणनीति को भी ध्यान में रखा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एनडीए में अभी तक जेडीयू ही सबसे अधिक ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है। इस चुनाव में भी सीट शेयरिंग से पहले बिग ब्रदर की चर्चा होने लगी है। हालांकि अब सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद ही तस्वीरें जो हैं वो साफ होंगी, लेकिन हाँ, इससे ये जरूर समझ में आने लगा है कि किसी पार्टी को इस चुनाव में ज्यादा सीटें मिलेंगी और किसे गिनी चुनी हुई सीटें दी जाएंगी। साथ ही अगर लोजपा की बात करें तो इस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ सकती है, यानी कि एनडीए का सीट शेयरिंग फैसला जल्द ही सबके सामने आ सकता है। तो अब बात करते हैं महागठबंधन की। कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, क्या आरजेडी होगी सहमत? सीट शेयरिंग के फैसले पर महागठबंधन पर लंबे समय से ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के किसी भी दल की ओर से अब तक कोई ठोस फैसला निकलकर सामने नहीं आया। तो वहीं बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। पार्टी की रणनीति है कि हर एक जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव तो लड़ना ही है। ऐसा इसलिए ताकि वोटर अधिकार यात्रा में घरों से निकले कार्यकर्ता चुनाव में सक्रिय हो जाए। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 7 जिलों में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इनमें सारण, शिवहर, मुंगेर, भोजपुर, कैमूर, अरवल, जहानाबाद शामिल है। और उम्मीदवार ना उतारने की वजह से ही इन जिलों के कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिली थी, जिसके बाद इस बार कांग्रेस ने स्तर पर कराए गए सर्वे और फीडबैक में कार्यकर्ताओं ने पार्टी फॉर्म में ये बात रखी है। हाल ही में दिल्ली में हुई 2 दिवसीय बैठक में कांग्रेस नेताओं के आला कमान के सामने ये मुद्दे को जो है उसे उठाया गया है। दरअसल प्रदेश के नेताओं का कहना था कि सीट शेयरिंग के समय ये ध्यान रखा जाए कि हर एक जिले में जो पार्टी है वहां पर एक सीट तो लड़े ही लड़े। इससे वहां के कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता है वो लगातार बनी रहेगी और इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। जिसके बाद ये सहमति बनी कि महागठबंधन की समन्वय समिति के समक्ष इस बात को रखा गया। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर योग्य प्रत्याशी की भी तलाश कर रही है। इसके लिए जिला और प्रखंड स्तरीय कमेटी से दावेदारों के नाम को मांगा जा रहा है।
इस पर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की 16 सितंबर को होने वाली बैठक में विचार होगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की ओर से हर सीट पर 3-3 नाम सुझाए जाएंगे। इन पर विचार के लिए 19 सितंबर को पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे, जिसको लेकर पहले पार्टी की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। इसमें SIR का मुद्दा उठाया गया और कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की गई कि वो इस यात्रा के जरिए अपनी छवि को बिहार में सुधार सके। जिस जमीन पर कांग्रेस का नाम अब बस ना के बराबर है, उसे फिर से मजबूत किया जाए और इन्हीं रणनीति पर काम करते हुए कांग्रेस अधिक सीट की मांग पर भी टिकी हुई है। वो चाहती है कि उसे इस बार चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही ज्यादा सीटें मिले, लेकिन शर्त इस बार यह है कि इस बार जो सीटें मिले वो उनके मन के मुताबिक होनी चाहिए, जिस पर RJD अपनी सहमति नहीं दे रही है। RJD को ये डर सता रहा है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से एक बार फिर बिहार की सत्ता जो है वो छिन सकती है, क्योंकि पिछली बार जो हार का ठीकरा था वो कांग्रेस पर ही फूटा था, जिसके चलते पार्टियों ने ये माना कि वो बिहार चुनाव जीतते जीतते हार गई कांग्रेस की वजह से। लेकिन गलती दोहराने के मूड में अब RJD इस बार बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। वो नहीं चाहती कि इस बार भी किसी दल या फिर पार्टी की वजह से सत्ता से हाथ खो दे और शायद सीट बंटवारे पर फंसे पेच की वजह कांग्रेस भी महागठबंधन में CM फेस पर अपना फैसला नहीं सुना रही है। तेजस्वी को CM बनाने पर उठ रहे सवालों को टालने के पीछे की वजह कांग्रेस पहले सीट पर फैसला चाहती है और फिर शायद वो CM फेस पर भी अपना फैसला सुना दे। लेकिन अब जब NDA की ओर से सब कुछ क्लियर हो रहा है, सीटों पर फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है, तो ऐसे में महागठबंधन की देरी उसके लिए मुसीबत बन सकती है। और साथ ही साथ महागठबंधन की ओर से भी निकल कर सामने आ रहा कि तेजस्वी उन जिलों का दौरा करेंगे जहां यात्रा नहीं निकाली गई, यानी कि सीट शेयरिंग पर फैसला निकल पाना और CM फेस पर सहमति बन पाना, ये सब गठबंधन की दरार को भी दिखाता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सीट फॉर्मूला पर कुछ निकलकर सामने आता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।